फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैसे ज्ञान फाउंडेशन पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फ्रेंड्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केवल इसके बारे में केवल बेसिक सा डिस्क्रिप्शन देंगे, बेसिक सा नॉलेज देंगे आपको। अगली वीडियो में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसको देखिए हिंदी में क्या बोला जाता है, निर्देशांक पद्धति। सिस्टम सबको पता है क्या होता है, सिस्टम को हिंदी में पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए, ये फर्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या है, तो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए एक ऐसा सिस्टम है जो किसी तल में रखे हुए बिंदु का, या किसी तल मतलब प्लेन मतलब जिसका 2D जो 2D में हो। ठीक है, 2D मतलब जिसका 2 डायमेंशन हो। अब सिंपली सा समझिए, प्लेन जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता होगा। ठीक है, तो देखिए एक प्रकार का ये प्लेन है। बोर्ड क्या है, एक प्रकार का प्लेन। ठीक है, तो इस प्लेन पे इस बोर्ड पे मान लीजिए कहीं एक बिंदु है। ठीक, इस बिंदु इसका नाम P है, चाहे कुछ भी ले लीजिए। अब इसको हमको इसका स्थिति दिखाना होगा। ठीक, स्थिति इसका दिखाना होगा, तो उसी स्थिति को दिखाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, निर्देशांक सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, उसी सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाले सिस्टम को, किसी प्लेन पे स्थित किसी बिंदु को, ठीक है, ये प्लेन पे स्थित एक पॉइंट है, इसकी स्थिति, इसकी पोजीशन को हम कैसे दिखाएंगे, वही इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा ही हम उसको दिखाते हैं, उसकी स्थिति को दिखाते हैं। ठीक, एक पॉइंट हो गया ये आपका। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको देखिए अगला टॉपिक मिलेगा एक क्वाड्रेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, बड़ा आवाज है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। देखिए ये क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, अब इसमें एक्सिस, पहले एक्सिस को, इसको सिस्टम को समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, देखिए एक किसी तल पे एक एक्सिस गया होता है, एक वाई एक्सिस गया होता है, और देखिए यहाँ पे इसका सेंटर होता है जिसको ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोल सकते हैं। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलिए, या तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, किसी स्थिति को दिखाने के लिए उसके सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में दिखाया जाता है। सापेक्ष मतलब ये हो गया कि हम मान लीजिए हम हैं और कोई एक आदमी है, तो आपको बताना है कि वो आदमी हम मतलब आदमी का स्थिति पूछ दिया कोई आपसे, तो आप बोलेंगे कि देखिए वो आदमी जो है इस आदमी से इतनी दूरी पे वो खड़ा है। ठीक, तो हम क्या बन गए वहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गए। ठीक है, या उसको ओरिजिन बोलेंगे, हमको ओरिजिन बोलेंगे, या ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखिए ओरिजिन एक्स एक्सिस पे, ये देखिए ये साइड जो होता है पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस का अपर वाला साइड जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस का ये निगेटिव होता है। ठीक, वाई एक्सिस का भी निगेटिव होता है। अब देखिए अभी चतुर्थांश रुके हुए। ठीक है, इतना समझिए। अब देखिए, अब चतुर्थांश देख लीजिए, इतना आपको पता चल गया। ठीक, अब उसके बाद चतुर्थांश देख लीजिए क्या है।
इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है फ्रेंड्स, किसी प्लेन को, मान लीजिए एक प्लेन है ये, ठीक, किसी प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट करके उसको क्या चार भागों में डिवाइड करती है, वही उसके क्या हो जाते हैं चतुर्थांश। ये जो चार पार्ट डिवाइड हुए ना, देखिए मान लीजिए ये प्लेन था, उसमें एक एक्स एक्सिस गई है, उसमें वाई एक्सिस गई है, उसको क्या किया कि चार पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4, चार भागों में इसको क्या किया है डिवाइड किया है। तो यही जो पार्ट है, भाग है, इसी को क्या बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कहाँ होता है, किसी पॉइंट को, किसी प्लेन पे किसी पॉइंट की स्थिति को दिखाने के लिए हम इस सिस्टम का यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, या निर्देशांक पद्धति उसी को बोला जाता है। और देखिए किसी प्लेन को जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब किसी प्लेन पे जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ओरिजिन पे मान लीजिए, और ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट क्या है वो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस प्लेन को क्या कर रही है चार भागों में डिवाइड कर दे रही है। तो चार भागों को, इन्हीं भागों को क्या बोला जाता है क्वाड्रेंट बोला जाता है, इन्हीं को हिंदी में चतुर्थांश बोला जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह चार क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक। अब इसके बाद देख लीजिए एक और, इसी पे देख लीजिए एक और टॉपिक आ जाएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन फ्रेंड्स कैसे बनता है, देखिए जो चतुर्थांश है, ठीक है, अब देखिए ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, चतुर्थांश का जो प्लेन है, इसी प्लेन को क्या बोलते हैं, जैसे इसमें क्या प्लेन हो गया 1 2 3 4, क्या करता है एक प्लेन को ये चार भागों में डिवाइड कर देता है। तो ये चार प्लेन में डिवाइड कर दिया, देखिए एक प्लेन हो गया एक्स ओ वाई, ये प्लेन हो गया, ठीक। एक प्लेन और हो गया एक्स डैश ओ वाई, ये दूसरा प्लेन हो गया एक्स डैश ओ वाई डैश, तीसरा प्लेन हो गया। फिर क्या बना एक्स ओ वाई डैश, ये चार प्लेन बना। इसी चारों प्लेन को मिला के क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन, इन्हीं को क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। इसी को बोलते हैं निर्देशांक तल बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, इसी को कार्तिकीय प्लेन तल भी बोला जाता है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन भी इसी को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा बेसिक सा डिस्क्रिप्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने के लिए। आगे हम अगले वीडियो में ये सीखेंगे कि किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम उसका पोजीशन कैसे दिखाते हैं, उसकी स्थिति को हम कैसे दिखाते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।